हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल ट्यूब। जैसा कि आप सभी को पता है कि 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज सिविल ट्यूब आपके लिए लेके आया है। तो इस वीडियो में हम डील कर रहे हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन से। तो जो भी इंपॉर्टेंट ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इसमें कराए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सिविल ट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली आरसीसी की वीडियोस, ओसीएफ की, सोम की, ब्रिज की, टॉस की, स्ट्रक्चर और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं 15 से 16 सब्जेक्ट्स, वो सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डील करे गए हैं। तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज विंड रोज डायग्राम इज यूज्ड फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड डेटा ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो हमको पता है कि जो विंडोज़ डायग्राम होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड का डेटा लेते हैं। कितना वक्त का लेते हैं? 5 ईयर्स का लेते हैं। एटलीस्ट 5 ईयर्स का डेटा हम लेते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि प्रेफरेबल कितना है, तो प्रेफरेबल हमारा होता है, जैसे इसमें मिनिमम पूछा है, प्रेफरेबल हमारा 10 साल होता है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि एटलीस्ट कितना लेंगे, तो 5 साल का। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जर्नल फ्रिक्शन। ये जर्नल फ्रिक्शन क्या होता है? तो जनरल फ्रिक्शन पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द इंटरनल पार्ट ऑफ लोकोमोटिव और वैगन। तो जब हम ट्रेन, ये रेलवे का क्वेश्चन है बेसिकली, ये इसमें हम देखते हैं कि एक हमारा होता है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव की जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है वो, जैसे व्हील्स के बीच में और हमारी जो बियरिंग्स होती हैं उनके बीच में। एक होता है रेल के बीच में, दिस इज़ अ रेल, और ये रेल और व्हील के बीच में होती है। तो एक फ्रिक्शन हमारी यहाँ इंटरनल बियरिंग्स में होगी, एक फ्रिक्शन हमारी यहाँ होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज जनरल फ्रिक्शन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कॉज ड्यू टू द वेव एक्शन ऑफ रेल द अमाउंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बियरिंग। टाइप ऑफ बियरिंग पर डिपेंड करता है ये। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कॉज ड्यू टू द वेव एक्शन नहीं, ये अलग चीज़ है, फ्रिक्शन अलग चीज़ है। फॉर रोलर बियरिंग इट वेरीज फ्रॉम 0.5 टू 1 kg पर टन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। फॉर कपल बॉक्सेज इट लुब्रिकेटेड बाय हार्ड ग्रीस पे भी करता है, लेकिन ये जो फिगर है ये ठीक नहीं है। तो आंसर इज सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये रेलवे का क्वेश्चन है। तो अगर अभी अब तक आपने हमारी रेलवे की वीडियो ना देखी हो तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, लिंक लास्ट में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेटर इन एयरक्राफ्ट इज़ यूज फॉर। एलिवेटर क्यों यूज़ करते हैं हम? तो पिचिंग कंट्रोल करता है, यॉविंग कंट्रोल करता है, या फिक्स्ड होता है विंग पर, या कंट्रोल रोलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से दिस इज़ आवर एयरक्राफ्ट। ये एक एयरक्राफ्ट का रफ सा डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको पता चले कि एक्सिस में बना देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सिस हमारी ये, दूसरी हमारी एक्सिस है वाई एक्सिस जो कि इस डायरेक्शन में है, इसकी एक्सिस के डायरेक्शन में। तीसरी एक्सिस है हमारी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो नीचे जा रही है। तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस आर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। तो कुछ बेसिक सी चीज़ है। अगर एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ से होगी तो हम उसको कहते हैं रोलिंग, और रोलिंग विल लेड टू, उस ऑपरेशन कहते हैं एलेरॉन। अगर वाई एक्सिस पे हमारी होती है तो हम उसको बोलते हैं पिचिंग, एंड पिचिंग विल लेड टू एलिवेशन या एलिवेटर, उसको ऑपरेशन कहते हैं एलिवेटर। अगर हमारी जेड एक्सिस पे होती है देन हम इट्स कॉल्ड एज यॉविंग, एंड द ऑपरेशन इंक्लूड इज रडर। तो द पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी एलिवेटर कहाँ पर होगा? एलिवेटर हमारा होगा ये, मतलब वाई एक्सिस पर, मतलब इस वाली एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर घूमेगा तो प्लेन हमारा कैसा घूमेगा? प्लेन हमारा या तो ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो एलिवेशन होगा या नीचे जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर इज कंट्रोल द पिचिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब पिचिंग कंट्रोल करता है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द विड्थ ऑफ टैक्सीवे। टैक्सीवे की विड्थ कौन डिसाइड करता है? टैक्सीवे का मतलब क्या होता है? जब हमारा फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रनवे, मेन रनवे, बीच बीच में से कई एंट्री एग्जिट पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे दैट से दिस इज़ द पॉइंट या दिस इज़ द पॉइंट, कई छोटे मोटे एग्जिट एंट्री पॉइंट दिए जाते हैं रनवे पर। तो दैट इज़ कॉल्ड आवर टैक्सीवे, जिसमें से एंट्री एग्जिट के लिए जो दिए जाते हैं मेन रनवे के बाहर।
तो वो किस बेसिस पे डिपेंड होता है, टेल विड्थ, फ्यूजलेज लेंथ, व्हील बेस या विंग स्पान ऑफ एयरक्राफ्ट। तो एक्चुअली वो होता है विंग स्पान पर। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर प्लेन, दिस इज आवर प्लेन एंड दिस इज द विंग स्पान, दिस इज आवर विंग स्पान। तो ये विंग स्पान के बेसिस पर डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसका विंग स्पान बड़ा है, मान लीजिए इसका विंग स्पान अगर काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है, तो टैक्सी वे हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आंसर इज विंग स्पान ऑफ एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एयरक्राफ्ट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द बेसिक रनवे लेंथ। नॉर्मल लैंडिंग केस के लिए होता है हाँ बेसिक रनवे लेंथ, नॉर्मल टेक ऑफ के लिए बेसिक रनवे लेंथ लेते हैं, इंजन फेलियर केस के लिए भी बेसिक रनवे लेंथ लेते हैं हाँ, मिनिमम स्पेसिफाइड होती है, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए नहीं लेते हैं। तो आंसर इज डी। तो ये तीनों तो इनकरेक्ट हो गए हमारे, क्योंकि नॉट पूछा है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ एरिया ऑफ हेलीकॉप्टर्स आर एल्यूमिनेटेड बाय। अगर आपने कोई हेलीपैड देखा हो तो हेलीपैड में इस तरीके से एच लिखा रहता है। अब बाउंड्री और लैंडिंग टेक ऑफ एरिया ऑफ जो ये पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें कौन सी कलर की लाइट्स होती हैं ये पूछ रहे हैं। तो ये होती है एम्बर लाइट। आंसर क्या हो जाएगा, ए, एम्बर लाइट इज प्रोवाइडेड, ताकि कॉशियसली प्रोसीड कर पाए जो भी पायलट है। नेक्स्ट आता है विंडोज डायग्राम इज यूजफुल डिसाइडिंग द ओरिएंटेशन ऑफ। विंडोज डायग्राम क्यों यूज करते हैं, टैक्सीवे, हैंगर, एप्रॉन, रनवे। तो आंसर इज रनवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल करेक्शन ऑफ एलिवेशन एंड टेम्परेचर फॉर अ रनवे शुड नॉट एक्सीड द डैश ऑफ रनवे लेंथ। टोटल करेक्शन एलिवेशन का, टेम्परेचर का किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35% इसका आंसर होता है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, ए हो गया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एन एयरपोर्ट द टर्निंग रेडियस ऑफ टैक्सीवे इज गिवन बाय डैश, वी इज इन kmph एंड एफ इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो टर्निंग रेडियस ऑफ टैक्सीवे का हमको पता है कितना होता है, v इक्वल्स टू टर्निंग रेडियस r इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइड बाय 125f, वेयर f की वैल्यू कितनी होती है, 0.13 होती है यहाँ पर। तो हमको पता है टर्निंग रेडियस हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा v इक्वल ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एन एयरपोर्ट द बेसिक रनवे लेंथ इज करेक्टेड फॉर। एयरपोर्ट पर बेसिक रनवे लेंथ किस चीज़ में करेक्ट करी जाती है, तो टेम्परेचर में। देखिए एलिवेशन करेक्शन प्रोवाइड करते हैं, 3 करेक्शन देते हैं, एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट करेक्शन। ये दोनों जो करेक्शन है ये मिला के नॉट मोर देन 35% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 है। ऑप्शन कौन सा है, सी इज़ द राइट आंसर। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ART यूजिंग एन एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर यूजिंग मीन मैक्सिमम डेली टेम्परेचर 40 डिग्री एंड मीन एवरेज डेली टेम्परेचर 22 डिग्री। तो ART का हमारा फॉर्मूला होता है, व्हाट इज ART, ART होता है TA प्लस ब्रैकेट ऑफ TM माइनस TA डिवाइडेड बाय 3। इट कैन बी गिवन बाय एवरेज डेली इज 22 प्लस मैक्सिमम इज 40 माइनस एवरेज डेली डिवाइड बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट इंडिया इज लुक आफ्टर बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इंडियन एयरफोर्स या नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी एक बॉडी है, PSU है, वो हमारा देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी, तो 35 में, 55 में, 75 में, 95। तो आंसर इज 1995, 1 अप्रैल 1995 को ये बॉडी बनी थी। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ICAO रिकमेंडेशन वाइल सिलेक्टिंग द साइट फॉर रनवे एज द एलिवेशन ऑफ लोकेलिटी चेंजेस द रेट एट विच द रनवे लेंथ हैज टू बी मॉडिफाइड इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ दिस पर 300 मीटर राइज। तो पहली बात तो राइज इन एलिवेशन के साथ, ये सारे ऑप्शन राइज के हैं, राइज के साथ बढ़ता है, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो आप हटा दीजिए। अब ये बोल रहे हैं इंक्रीज द रेट ऑफ 10% पर 300 मीटर या 7%। तो हमको पता है डी इज द राइट आंसर। 7% पर 300 मीटर राइज पर के लिए हम रखते हैं, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट द डिजायर्ड विंड कवरेज एंड टू फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ रनवे द एप्लीकेशन ऑफ डैश डायग्राम इज यूज्ड। तो डिजायर्ड विंड कवरेज को देखने के लिए और ओरिएंटेशन को देखने के लिए हम विंड रोज डायग्राम को यूज करते हैं, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनवे थ्रेशोल्ड इज इंडिकेटेड बाय सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। रनवे थ्रेशोल्ड इंडिकेट करते हैं सीरीज ऑफ पैरेलल, लेट्स से दिस इज आवर रनवे। तो हम क्या करते हैं, एक सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसको बोलते हैं रनवे थ्रेशोल्ड। वो हम इंडिकेट करते हैं सीरीज ऑफ पैरेलल लाइन से, वो कितने रनवे के एंड से कितने मीटर पर स्टार्ट होती है ये, 3 मीटर, 6 मीटर, 1 मीटर, 15 मीटर। तो आंसर इज 6 मीटर से स्टार्ट होती है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 6 मीटर फ्रॉम रनवे एंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट एलिवेशन इज द रिड्यूस लेवल अबव MSL ऑफ। एयरपोर्ट एलिवेशन का जो रिड्यूस लेवल होता है वो MSL कहाँ से होता है, कंट्रोल टावर से, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया, लोएस्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग एरिया, या नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा इसका आंसर क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग एरिया से हम एयरपोर्ट का एलिवेशन निकालते हैं। आंसर इज हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट, या नन। तो ब्यूफोर्ट स्केल हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स के लिए, तो हमें पता है आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूज फॉर सर्विसिंग रिपेयर ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो हमको पता है सर्विसिंग रिपेयर के लिए एक बिल्डिंग होती है हैंगर बिल्डिंग, वो यूज़ करते हैं। तो एप्रॉन, टर्मिनल, हैंगर, होल्डिंग एप्रॉन, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर FAA फेडरल एविएशन एजेंसी द एयरपोर्ट कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी एयरपोर्ट व्हेन द पैसेंजर ट्रैफिक एक्सीड। कितना पैसेंजर ट्रैफिक मिनिमम होना चाहिए सो दैट द एयरपोर्ट कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी। तो अगर ग्रेटर देन 10,000 है पैसेंजर्स पर ईयर तो हम प्राइमरी कर देते हैं, अगर लेस देन 10,000 है देन वो एयरपोर्ट क्या और कहलाता है, वो कहलाता है नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट एज पर दिस क्लासिफिकेशन। तो हमारा आंसर, हमसे प्राइमरी पूछा तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एंड लॉज फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर गवर्न बाय। तो इंटरनेशनल फ्लाइट की स्टैंडर्ड कौन गवर्न करता है, ICO गवर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट वेट फॉर टेक ऑफ, उस प्लेस को क्या कहते हैं, उस प्लेस को होल्डिंग एप्रॉन, रेडी एप्रॉन, हैंगर, या रिजर्व एप्रॉन। तो इसका आंसर है होल्डिंग एप्रॉन। रेडी एप्रॉन कुछ नहीं होता है, होल्डिंग एप्रॉन में एयरक्राफ्ट वेट करता है टेक ऑफ के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रूजिंग स्पीड फॉर एयरक्राफ्ट इज। क्रूजिंग स्पीड एयरक्राफ्ट की क्या होती है, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू फ्लाइट और पायलट। तो आंसर इसका बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है क्रूजिंग स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंडोज डायग्राम इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग रनवे ओरिएंटेशन, रनवे कैपेसिटी, क्रॉस सेक्शन, टैक्सीवे। तो आंसर हमको पता है ए, रनवे ओरिएंटेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ X% पर वाई मीटर राइज। ये हमने क्वेश्चन अभी किया हुआ था, मतलब 7% इंक्रीज होता है पर 300 मीटर राइज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल रनवे सिस्टम डिपेंड प्राइमरली ऑन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर रनवे, नेक्स्ट रनवे हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट रनवे हमारा यहाँ पर है। तो रनवे A, रनवे B, रनवे C, ये हमारे रनवेज हैं। तो ये किस पर डिपेंड करती है कैपेसिटी, ये डिपेंड करती है लेटर स्पेसिंग बिटवीन द टू रनवे, कि इस रनवे और इस रनवे के सेंटर में कितना गैप है और इस रनवे और इस रनवे के सेंटर में कितना गैप है। तो लेटर स्पेसिंग है तो आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ICO फॉर A and B टाइप ऑफ एयरपोर्ट द मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड फॉर रनवेज। ICO के अनुसार A-B टाइप एयरपोर्ट के लिए मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड कितना होता है रनवे का, तो हमारा कितना होता है 1% होता है ये मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड एज पर ICO। तो आंसर विल बी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिएंटेशन ऑफ प्रेफरेंशियल रनवे इन एन एयरपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। प्रेफरेंशियल रनवे अगर 3 हमको दिए हुए हैं अलग अलग, तो ओरिएंटेशन सबसे प्रेफरेंशियल किस पर डिटरमाइन करेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, एडिक्वेट लेंथ, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री लैंडिंग टेक ऑफ, एडिक्वेट वेटिंग एंड सर्विसेज फैसिलिटीज़ नहीं, कन्वीनियंस ऑफ टर्मिनल नहीं, कन्वीनियंस पे नहीं, स्टेबल ग्राउंड। तो रनवे के बारे में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रेफरेंशियल रनवे कौन सा होगा जिसमें एयरक्राफ्ट को आराम हो, तो एयरक्राफ्ट इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन मंथली मैक्सिमम डेली टेम्परेचर एंड मंथली मीन एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज 49 and 40। देन द एयरपोर्ट, हमको पता है ART कैसे निकालते हैं, ART इज इक्वल्स टू TA प्लस TM माइनस TA डिवाइडेड बाई 3। जब हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो 40 प्लस 49 माइनस 40/3, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 29 का हमारा आ जाएगा ये 43। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया एडजेसेंट टू टर्मिनल बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ एयरप्लेन इज कॉल्ड एज। टर्मिनल बिल्डिंग के पास वो एरिया जो लोडिंग अनलोडिंग ऑफ प्लेन्स के आता है, तो जिसमें कि हमारा कार्गो एज वेल एज पैसेंजर दोनों हैंडल होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रनवे नहीं, टैक्सीवे नहीं, हम कहते हैं एप्रॉन। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिजाइन एयरक्राफ्ट रिक्वायर 1800 मीटर टू कम टू स्टॉप ड्यूरिंग लैंडिंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रनवे रिक्वायर्ड। तो इसका क्या होता है, लेंथ ऑफ लैंडिंग क्या होती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंडिंग। लेंथ ऑफ लैंडिंग इज इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय रनवे लेंथ। दैट मीन्स रनवे की लेंथ का 60% में हमारा प्लेन रुक जाना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ये याद होना चाहिए। तो हमको दिया है डिज़ाइन एयरक्राफ्ट को 1800 मीटर लगता है टू लैंडिंग के लिए, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रनवे। तो रनवे लेंथ कैन बी गिवन बाय, रनवे लेंथ कैन बी प्रोवाइडेड बाय, ये तो फॉर्मूला है, तो रनवे लेंथ कैन बी गिवन बाय 1800 डिवाइडेड बाय 0.6, तो आर आंसर इज 3000 मीटर। तो आंसर इज डी।
दैट मीन 60% है, बेसिकली 60% ऑफ रनवे लेंथ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द विंडोज डायग्राम फॉर ओरिएंटेशन ऑफ एयरपोर्ट रनवे गिव. विंडोज डायग्राम क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ड्यूरेशन ऑफ विंड, डायरेक्शन ड्यूरेशन, इंटेंसिटी. तो सी इज द राइट आंसर. विंडोज डायग्राम हमको तीनों चीज़ें देता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंडिंग एंड टेक ऑफ एरिया फॉर हेलीकॉप्टर मार्क्ड विद. मैंने आपको बताया था, अभी डायग्राम बनाया था कि दिस इज आवर हेलीपैड. तो इस हेलीपैड में एच बना होता है बीच में, तो आंसर इज लेटर एच. ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टैक्सीवे द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड इज. ये रनवे का नहीं है, टैक्सीवे का पूछ रहा है और लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड पूछ रहा है हमसे. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा टैक्सीवे के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है. मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट अगर हमारा एयरपोर्ट ए बी टाइप का एयरपोर्ट है देन इट इज़ 1.5%. अगर हमारा सी डी और ई टाइप का एयरपोर्ट है देन इट इज़ 3%. तो हमसे मैक्सिमम पूछा है लेकिन हमको बताया नहीं एयरपोर्ट कौन से टाइप का है, तो हम इस 3% को कंसिडर कर सकते हैं. तो आंसर वुड बी 3%. बी इज़ द राइट आंसर. 35 within 4.5 kilometer distance from the runway and the height of an object should not be more than, let's say this is our runway. ये रनवे है और ये हमारा रनवे है. तो इस रनवे से आप ये मान के चलिए 4.5 किलोमीटर्स. लेट्स से दिस इज द लेंथ 4.5 किलोमीटर और यहाँ से 4.5 किलोमीटर. इस रेंज में मैं आपको एक सर्कल बना देता हूँ. इस रेंज में आपकी कोई भी बिल्डिंग किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो आंसर इज 30 मीटर. शैल बी लेस देन 30 मीटर. इसमें शैल बी लेस देन 30 मीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर से कम. तो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एल इज द बेसिक लेंथ एट रनवे द टोटल लेंथ ऑफ लैंडिंग स्ट्रिप. टोटल लेंथ ऑफ लैंडिंग स्ट्रिप क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ लैंडिंग स्ट्रिप होती है एल प्लस 120. 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ICO द रिकमेंडेशन ऑल मार्किंग ऑन रनवे आर पेंटेड. हमको पता है रनवे पे जितनी भी मार्किंग होती हैं सारी वाइट में पेंट होती हैं. तो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन द अकॉर्डिंग टू ICO रिकमेंडेशन एज पर टेम्परेचर ऑफ द लोकेलिटी चेंजेस द रेट एट विच रनवे लेंथ हैज टू बी मॉडिफाइड. तो हमको पता है टेम्परेचर के बेसिस पर अगर 1 डिग्री राइज होता है तो हम 1% रनवे लेंथ इंक्रीज कर देते हैं. फॉर 1 डिग्री राइज 1% रनवे लेंथ इंक्रीज कर देते. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डिक्रीज्ड फॉर राइज इनकरेक्ट. इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2% फॉर 1 डिग्री राइज इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि दो नहीं होता है ये. इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1% 1 डिग्री राइज, हाँ ये सही है. डिक्रीज एट द, तो ये डिक्रीज है तो गलत है. तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट. बेसिक रनवे लेंथ, रनवे कैपेसिटी, रनवे ज्योमेट्रिक डिजाइन और हैंगर. विड्थ एंड लेंथ ऑफ सेफ्टी एरिया ऑफ एयरपोर्ट, हाउसिंग एंड सर्विसिंग ऑफ एयरपोर्ट, लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवे और इंजन फेलियर केस. बेसिकली हैंगर हमको पता है किस काम आता है. हैंगर फॉर हाउसिंग एंड सर्विसिंग ऑफ एयरपोर्ट, दैट इज डी का 2. ये तो पक्का है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है. देन रनवे कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवे. अगर टैक्सीवे ज़्यादा दिए हुए हैं तो रनवे कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज. तो बी का 3. तो आंसर वुड बी, ये बी का 1 दिया हुआ है, बी का 3. तो आंसर इज मोर लाइकली ए इज़ द राइट आंसर. उसी तरीके से हमारा क्या होगा? सी को चेक करते हैं. रनवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. रनवे की ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम विड्थ लेंथ वगैरह देखते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है. रनवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इज़ 1 एंड बेसिक रनवे लेंथ में हम इंजन फेलियर क्लास को कंसिडर ही करके चलते हैं, तो ये हमारा 4 हो गया. तो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 runways are constructed parallel to each other at an angle of 260 with respect to magnetic north. A pilot landing from east side while heading west. Which of the following best represent the runway designations as seen by pilot from leftmost to the rightmost? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ बनाते हैं, तो दिस इज आवर नॉर्थ, दिस इज आवर साउथ, दिस इज आवर ईस्ट एंड दिस इज आवर वेस्ट. मैं एयरपोर्ट ब्लू कलर से शो करता हूँ. तो 260 is nearby this. 260 will be nearby. This is 270. This is 260. So this angle can be 260 यहाँ तक, और ये 10 डिग्री है रिमेनिंग. तो इस ओरिएंटेशन में हमारा रनवे एग्जिस्ट करता है. इसके पैरेलल हमने रनवे बनाने हैं. तो फर्स्ट रनवे इज लेट्स से दिस, सेकंड रनवे इज दिस,
थर्ड रनवे इज दिस। ये 3 रनवे हमारे बन गए। अब प्लेन हमारा यहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हो प्लेन हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स प्लेन हमारा, ये हमारा प्लेन आ रहा है, ये हमारा प्लेन आ रहा है। प्लेन जब आ रहा है तो पायलट को हम ये तीनों रनवे कैसे देखेंगे? सबसे पहले पायलट को देखेगा लेफ्ट मोस्ट, दिस इज़ द लेफ्ट। ये पायलट की व्यू, पायलट का जो व्यू है वो इस तरफ है, पायलट का व्यू इस तरफ है। तो सबसे राइट में ये देखेगा, सबसे लेफ्ट में ये देखेगा। तो ये 260 डिग्री है, तो हम इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे 26 एंड 26। तो 26L, 26 सेंटर एंड 26 राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, पायलट कैसे देखेगा? लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखना है उसको। तो 26L, 26C और 26R। तो आंसर वुड बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सीवे मार्किंग एंड साइड लाइट्स आर प्रोवाइडेड। टैक्सीवे मार्किंग और साइड लाइट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो हमको पता होना चाहिए कि मार्किंग हमारी कौन कौन सी टाइप की होती हैं। सबसे पहले तो शोल्डर मार्किंग रनवे पर जो होती है वो हमारी किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है। एप्रॉन मार्किंग हमारी येलो कलर की होती है। देन रनवे मार्किंग हमारी मेरी किस कलर की होती है? मेरी वाइट कलर की होती है। टैक्सीवे मार्किंग मेरी किस कलर की होती है? टैक्सीवे मार्किंग मेरी होती है येलो कलर की होती है, टैक्सीवे मार्किंग। देन रनवे की साइड लाइट मेरी किस कलर की होती है? रनवे साइड लाइट मेरी होती है वाइट कलर की। एंड टैक्सीवे की जो साइड लाइट होती है, जो रात में एल्यूमिनेट करती है, वो होती है ब्लू कलर की। तो आपको ये वाला टेबल बहुत ध्यान से याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन भी अराइज होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये नंबर भी पूरे दिलवा देता है। तो हमको याद रखना है कि इसमें एक ही ब्लू है, टैक्सीवे साइड लाइट इज़ ब्लू कलर, बाकी सब वाइट और येलो, वाइट येलो है, तो बहुत आसान है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टैक्सीवे मार्किंग इज येलो एंड टैक्सीवे साइड लाइट्स आर ब्लू। तो येलो एंड ब्लू कौन सा आंसर है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ रनवे पेवमेंट फॉर द रनवे ऑफ 1500 मीटर क्लासिफाइड एज टाइप बी ऑफ ICO। तो देखिए क्या होता है आंसर इसका। मैक्सिमम विड्थ ऑफ रनवे पेवमेंट हमारा क्या होता है? डिपेंड करता है रनवे की लेंथ पे। अभी 1500 मीटर का लेंथ है तो ये टाइप बी एयरपोर्ट हो गया। तो हमको पता है कि ये 10 मीटर से लेकर 45 मीटर के बीच में होता है। अब ये पूछा नहीं है, पूछा क्या है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वुड बी 45। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन द एयरक्राफ्ट शुड कम टू स्टॉप विद इन -% ऑफ लैंडिंग डिस्टेंस। तो हमने पता है 60% में होना चाहिए। तो आंसर इज बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 फॉर एयरपोर्ट सर्विंग बिग एयरक्राफ्ट द ICO रिकमेंड द क्रॉस विंड कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड। तो बिग एयरक्राफ्ट के लिए पूछा हुआ है। तो हमको पता है कि क्रॉस विंड कंपोनेंट क्या होता है? क्रॉस विंड कंपोनेंट हमारा होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ विंड, तो जो कि हमारा लैंडिंग और टेक ऑफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दैट इज़ आवर नॉर्मल कंपोनेंट, जो भी विंड का होता है नॉर्मल कंपोनेंट होता है विंड का, जो हमको लैंडिंग टेक ऑफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो परमिसिबल हमको किसने दिए हुई है? ICO ने दी हुई है। परमिसिबल लिमिट्स क्या है? परमिसिबल लिमिट देखिए, स्मॉल एयरक्राफ्ट की कितनी है? जो स्मॉल एयरक्राफ्ट जहाँ पे आते हैं दैट इज़ 15 kmph, ये परमिसिबल है। जो मीडियम एयरक्राफ्ट है उनकी परमिसिबल कितनी है? उनकी परमिसिबल है 25 kmph। और जो बिग एयरक्राफ्ट जो हैंडल करते हैं उनकी परमिसिबल लिमिट कितनी है? उनकी परमिसिबल है 35 kmph। तो हमसे कौन सा पूछा गया? हमसे पूछा है जो बिग एयरक्राफ्ट हैंडल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टैक्सीवे। इसमें से कौन सा टाइप का टैक्सीवे नहीं होता है? तो देखिए टैक्सीवे कौन कौन से होते हैं? टैक्सीवे हमारे होते हैं, फर्स्ट इज पैरेलल टैक्सीवे होता है एक हमारा। देन हमारा होता है एग्जिट टैक्सीवे, जिनको हम क्या बोलते हैं? हाई स्पीड टैक्सीवे भी बोलते हैं, है ना, हाई स्पीड भी बोलते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटेट कराते हैं प्लेन को रनवे से डाइवर्ट होके दूसरे एरियाज में जाने का, सो दैट रनवे कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। तो पैरेलल टैक्सीवे, एग्जिट टैक्सीवे। देन हमारा आता है कनेक्टर टैक्सीवे। देन हमारे आते हैं डुअल पैरेलल टैक्सीवे। तो इसमें से कौन सा हमारा नहीं है? तो टर्मिनल टैक्सीवे, एप्रोन टैक्सीवे, डुअल पैरेलल एग्जिट वे। तो
यस, टर्मिनल टैक्सीवे कुछ नहीं होता है, तो आंसर इज ए, विच वॉज नॉट पूछा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रनवे लेंथ रिक्वायर्ड अंडर सैचुरेटेड कंडीशन इज 1500, द एक्चुअल एलिवेशन ऑफ द साइट इज 1100 मीटर अबव MSL, रनवे लेंथ टू बी करेक्टेड फॉर एल्टीट्यूड करेक्शन इसमें देना है, तो एलिवेशन करेक्शन कैन बी गिवन बाय, हमको पता है एलिवेशन करेक्शन कैसे दिया जाता है, हमको पता है एलिवेशन करेक्शन इज गिवन बाय 7% पर 300 मीटर राइज। तो हम इसको कैसे दे देंगे, एलिवेशन करेक्शन, एलिवेशन के लिए करेक्शन कितनी देंगे, एलिवेशन के लिए हम करेक्शन देते हैं 7%, तो 7/100 डिवाइड बाय इतना है हमारा एलिवेशन है, तो 300 के हिसाब से देख लेंगे कितना है, और टोटल लेंथ हमारी 1500, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 385 मीटर। तो करेक्शन हमारी इतनी है, तो करेक्टेड रनवे लेंथ क्या होगी, करेक्टेड हमारी रनवे लेंथ होगी, करेक्टेड रनवे लेंथ हमारी होगी 1500 प्लस 385, दैट इज़ 1885 मीटर। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ICO फॉर AB टाइप ऑफ एयरपोर्ट मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड फॉर टैक्सीवे इज, ICO के अनुसार फॉर AB टाइप ऑफ एयरपोर्ट मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड फॉर टैक्सीवे कितनी होगी, तो इफेक्टिव ग्रेड फॉर टैक्सीवे हमारी क्या होती है, 0 होती है टैक्सीवे के लिए, तो आंसर इज ए, कोई मिनिमम वैल्यू प्रिस्क्राइब नहीं है। नेक्स्ट, रिकमेंडेड नॉइस फुटप्रिंट फॉर 1 किलोमीटर स्क्वायर फॉर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर स्क्वायर की परिधि में हमारा नॉइस फुटप्रिंट कितना होना चाहिए, 90 PN डेसिबल होना चाहिए, और वही ये 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, और अगर वही 3 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है तो वहाँ तक हमारी 80 PN डेसिबल तक की नॉइस परमिटेड है, तो आंसर हमारा 1 का पूछा है, तो आंसर इज सी, 90 PN डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्रॉन टर्न टेबल इज यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, वेटिंग एरिया एयरक्राफ्ट के लिए, जो वेटिंग एरिया है वो पार्किंग के लिए, एयरक्राफ्ट की रिपेयर के लिए, चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, तो एप्रॉन टर्न टेबल इज यूज्ड फॉर पार्किंग, एयरपोर्ट की पार्किंग, प्लेन की पार्किंग के लिए, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट पाथ इन जनरल कैन बी ट्रेस्ड एज, एयरक्राफ्ट का जो जनरल पाथ होता है दैट कैन बी ट्रेस्ड एज पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, स्पाइरल या बर्नौली लेमन स्केट, तो हमको पता है एयरपोर्ट का क्या होता है, स्पाइरल होता है इन जनरल, तो आंसर इज सी। इसी के साथ ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इन सब के 500 क्वेश्चन की सीरीज़ के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिविल ट्यूब आपके लिए लेके आएगा, तो जो भी हमारे फ्रेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं क्वालिटी क्वेश्चन विद सोल्यूशन, तो उनको ये वीडियो सीरीज़ बहुत काम आने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसकी PDF के लिए या दूसरी PDFs के लिए आप जुड़ सकते हैं सिविल ट्यूब एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यस सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।